नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 59 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यह प्रीवियस ईयर के बहुत ही मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, हम ऐसे ही प्रश्न को लेकर आए हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो इस प्रैक्टिस सेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, ज्यामिति का प्रश्न होगा। ज्यामिति का जो प्रश्न होगा वह सबसे ज़्यादा इसमें होंगे इस प्रैक्टिस सेट में। चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट पर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला, पहले प्रश्न जाने से पहले यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए मतलब रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। वहाँ पर जो है फ्रेंड्स, जितने भी आज तक मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है सबका वहाँ पर हमने प्रैक्टिस जो पीडीएफ है डाल दिया है। तो आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न है वह दिया गया है, दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आमने सामने आ रहा है, कह रहा है आमने सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति इस कोने पर होगा, एक व्यक्ति इस कोने पर होगा। तो ए जो है इस कोने पर है और बी जो है इस कोने पर है। अब एक दूसरे की ओर आ रहा है, यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। और कहा गया है कि चलना प्रारंभ करते हुए 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी कितनी थी? तो इनके मतलब कि ये पूरी दूरी पूछा गया है। अगर वे 20 मिनट के बाद एक दूसरे मिलते हैं तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय किया होगा? अगर हम 20 मिनट में दूरी तय करते हैं तो 75 वाला जो है 20 मिनट में कितनी दूरी तय किया होगा? हम कहेंगे 75 वाला जो है 20 मिनट में कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो 75 गुणे 20 बटा, अगर हम 20 को 60 से भागा देते हैं, कितने से? 60 से, क्योंकि आप 20 मिनट है, अगर हम 60 से भागा देंगे तो यह घंटे में बन जाएगा। तो 60 से भागा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 3 बार चला जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ 25 बार चला जाएगा। हम कहेंगे 25 किलोमीटर यह दूरी तय किया होगा। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर यह दूरी तय किया होगा ए वाला। और कितना दूरी यह तय किया होगा? 60 वाला, मतलब 60 जो है यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 मिनट में कितनी दूरी तय किया होगा? 20 बटा 60 मिनट है तो इसको घंटे में बनाएंगे, 60 से 60 कट जाएगा, तो यह 20 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो कुल दूरी कितना निकल जाएगी? अब कहेंगे या 20 किलोमीटर दूरी तय किया और या 25 किलोमीटर दूरी तय किया, तो दोनों यहाँ पर आकर मिल गए हैं, या 20 किलोमीटर है और या 25 किलोमीटर है। तो कुल दूरी हम नहीं निकाल सकते, कुल दूरी कहीं नहीं निकलता। यहाँ से 25 प्लस 20 तो यहाँ से निकल के आएगा 45 किलोमीटर की टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही होता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य होने वाला है? जैसे फर्स्ट दिया गया है 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड हैं। अगर हम 72 के गुणनखंडों की बात करते हैं तो 72 को क्या लिख सकते हैं? 9 8 72, 9 8 72। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या हमको निकालने, मतलब इसमें हमको टोटल गुणनखंड निकालने हैं। तो टोटल गुणनखंड निकालने के लिए इसमें 1 से गुणा करते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, और इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो जो पावर है 2 1 3 हो जाएगा, गुणे दोनों का गुणा कर लेंगे तो 12 गुणनखंड आ जाएंगे। तो 12 गुणनखंड दिया गया तो यह सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग जो है वह n है।
अगर हमको प्रथम n संख्याओं का योग निकालना है तो उसका हो जाता है फ्रेंड्स, अगर हम n स्क्वायर क्या हो जाता है, अगर हम प्रथम n संख्याओं का निकालते हैं तो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो प्रथम 20 का निकालना है तो प्रथम 20 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वह 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। तो 400 फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया, यह सही हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 है। तो पहले देख लेते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 है, अभाज्य सबसे छोटी संख्या 11 है। अगर 1 अंकों की बात करते हैं तो 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उससे अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ी क्या होती है 1 अंकों की, हम कहेंगे 7 होती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी 11 है, सबसे बड़ी 97 हो जाएगी। अगर हम 3 अंकों की बात करते हैं, 3 अंकों में सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 101 होती है। और 4 अंक मतलब 3 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, वह 997 हो जाएगी, 997 हो जाएगी। तो बताया गया है कि 2 अंकों सबसे बड़ी तो 97 है, तो 97 यहाँ पर यह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओनली 1 एंड 2 सही है, नहीं ओनली हम कहेंगे आल मतलब सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। ए जो है अगर अकेले काम किया होता तो ए जो है वह 63 घंटे लेता, 63 घंटे ले रहा है। और बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए उन्होंने 5950 रुपये लिए हैं। ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी जो काम कर रहे हैं वह 36 दिनों में ले रहे हैं। अगर हम 36 और 63 का एलसीएम लेते हैं तो 36 और 63 का एलसीएम क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, 9 कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 9 कॉमन, 9 7 63 और 9 चौक 36, 7 चौक 28, 28 गुणे 9 करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7, 18 और 7 करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आएगा 25, 252 आ जाएगा इसका। 252 इसका क्या निकल गया फ्रेंड्स, एलसीएम निकल के आ जाएगा, 252 एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 63 में भागा देंगे तो 63 से अगर हम भागा देंगे फ्रेंड्स, अगर हम 63 से भागा देंगे तो यह जाएगा 5, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, यह जाएगा 5 बार जाएगा, यह जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा, अगर हम 63 से भागा देंगे तो यह जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अगर हम इसको भागा देंगे 36 से तो यह जाएगा फ्रेंड्स 7 बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर a बराबर 4 है, a की एफिशिएंसी 4 है तो b की एफिशिएंसी 7 नहीं निकल के आ जाएगी, तो 7 निकल के आएगी। अब कहा गया है तो 36 घंटे काम करते हैं और इसके लिए 5950 रुपये का भुगतान होता है। तो जो भुगतान हो जाएगा फ्रेंड्स वह इन दोनों के वेजेज मतलब कि इन दोनों के जो हो जाएगा वह बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों के फ्रेंड्स जो हो जाएगा इफिशिएंसी के हिसाब से इन दोनों का वेजेज निकल के आ जाएगा, इन दोनों का रुपया निकल के आ जाएगा इन दोनों के एफिशिएंसी के रेशियो से। अगर 7 बराबर दिया गया है 5950 तो 1 बराबर यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं हम, कैसे नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 बराबर क्या निकल के आएगा, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा। 56 और 3 करेंगे फ्रेंड्स 7 5 35 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 850 आएगा 1 बराबर। हमको निकालना है फ्रेंड्स रुपए का भुगतान किया जाता है, तो ए ने अकेले काम किया था तो वह काम करने के लिए 36 घंटे लेता है। तो बताना है कि हमको 3 का मतलब कि ए बी का जो है हिस्सा कितना निकल के आएगा, बी का हिस्सा कितना, यहाँ पर बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है, तो बी 3 कर रहा है तो 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 बराबर कितना होगा 850 गुणे 3, तो 5 0 5 3 15, 8 3 24 1 25, 2550 रुपये आ जाएगा उसकी मजदूरी,
वेजेज कितनी आ जाएगी, उसकी मजदूरी आ जाएगी 2550 रुपये किसकी, बी की। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या जो है वह 350 मीटर है। एक वृत्ताकार बगीचा है, वृत्ताकार ऐसे बगीचा है फ्रेंड्स, इसकी जो त्रिज्या है वह 350 मीटर है, को पार करने के में व्यक्ति द्वारा कितना समय सेकंड में लिया जाएगा, कितना समय सेकंड में लिया जाएगा। अगर यहाँ से दूरी निकालते हैं, दूरी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। दूरी मतलब परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। यहाँ से 2 गुणे पाई का मान है 22/7 रख देंगे और आर का मान है फ्रेंड 350 है, 350 है, 350 है। अब कहा गया है इसको कितने देर में पार करता है, इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे इसको पार करना है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 को हम किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देते हैं, 5/18 से हम इसको गुणा कर देते हैं। अब इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 बार चला जाएगा, 11 बार चला, 5 से काटेंगे 7 बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार चला जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 18, 18 जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम गुणा करेंगे यहाँ से तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 18, 14 गुणे 18 करेंगे मतलब 11 दूना 22, 11 दूना 22, यहाँ से 7 बचे 35, सही है। 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर भी है, 7 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा मतलब बटे में 7, 7 7 से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 18 दूना 36 गुणे 11। अगर हम 36 को 11 से गुणा करते हैं तो अंत में 6 आएगा और 6 3 9 आएगा और 3 आएगा, 396 निकल के आ जाएगा। तो 396 क्या आ जाएगा, सेकेंड आएगा। तो 396 सेकेंड किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि दूरी बटा चाल का समय होता है। तो हम कहेंगे 396 यहाँ से सही जवाब आ जाए, 396 जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। एक षष्ठभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944 √3 यम स्क्वायर है, √3 यम स्क्वायर है। उसके चारों ओर 11.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितना लागत आएगा, कितना लागत आएगा। अगर हम यहाँ से षष्ठभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो षष्ठभुज की, अगर षष्ठभुज की बात करते हैं तो षष्ठभुज इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से 6 भुजा वाला। तो इसके क्षेत्रफल के बाद क्षेत्रफल क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 3 √3 ए स्क्वायर, 3 √3/2 ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो यहाँ से 3 √3 ए स्क्वायर बराबर दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड्स, क्षेत्रफल दिया गया 1944 √3 यम स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ से क्यों नहीं निकाल पाएंगे हम, ए का मान कैसे निकलेंगे, यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा और 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो यह 6 3 18 1 19 24 14 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 24 हो जाएगा, 8 3 24, 638 आएगा। और यहाँ पर 2 है, 2 इधर गुणे में, इधर भागे में, इधर गुणे में हो जाएगा। तो गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 6 दूनी 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12, 1276 आएगा, 1276 आएगा ए स्क्वायर बराबर। तो ए बराबर क्या निकल के आएगा, 1276 किसका वर्ग होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे जो 1276 है यह फ्रेंड्स होता है, किसका वर्ग होता है, हम कहेंगे यह निकल के आएगा 36 का वर्ग होता है। 1276 किसका वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है। अगर ए बराबर 76 आ गया तो इसके चारों ओर 11.5 रुपये प्रति मीटर की दर से, रुपये जो है इतने मीटर की दर से कितना बाड़ लगाया जाएगा। अगर हम यहाँ से पूरी दूरी निकालते हैं तो जो इसका परिमाप आएगा, मतलब चारों ओर मतलब इसका परिमाप निकल जाएगा। अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है, षष्ठभुज का 6a होता है, क्योंकि 6 भुजा है, सब भुजा का मान 36 है, तो 6a निकल जाएगा। 6a बराबर क्या जाएगा, 36 गुणे 6 करेंगे तो 36 गुणे 6 करने पर फिर क्या आता है, 36 गुणे 6 तो 216 आएगा। 216 मीटर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि हर तरफ लगाना है 11 रुपये, कितने रुपए के, 11 रुपये का लागत, 11.5 रुपये का लागत लगाना है। तो यहाँ से 1.0 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे तो 1.2 अंक है, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा।
अब इसको हम काटा पीटी यहाँ पर मचाते हैं। काटा पीटी मचाने पर अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 15, यहाँ पर कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो 5 तिहाई 15 3 बार चला जाएगा और 5 दूनी 10 2 बार चला जाएगा। अब 216 काटते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 108 गुणे 23, 108 गुणे 23 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 23, 108 गुणे 23 करेंगे तो अगर हम इकाई के अंक 8 3 24, इकाई के अंक पर 4 निकल के आएगा। तो इकाई के अंक पर 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इकाई के अंक पर अगर इकाई के अंक की बात करते हैं तो इकाई के 8 3 24, इकाई के अंक पर 4 निकल के आएगा। 4 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है, क्या है 2484। यह ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी ऐसे सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के आधार उस पर वर्ग के परिमाप के बराबर है, उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है। जिसका विकर्ण जो है वह 6√2 वर्ग सेंटीमीटर। अगर एक वर्ग बात करते हैं वो एक वर्ग ऐसा हो जाएगा और इसका जो विकर्ण दिया गया फ्रेंड वह दिया गया 6√2। अगर किसी वर्ग का अगर हमको विकर्ण निकालना हुआ, अगर उसको भुजा, विकर्ण क्या होती है फ्रेंड? विकर्ण किसी वर्ग का होता है a√2 होता है और भुजा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ए मतलब कि 6 हो जाएगी, भुजा 6 हो जाएगी। अब कहा गया उस परिमाप इसका कितना आएगा? 6 चौक 24। इसका परिमाप जो निकल के आएगा वह 24 निकल के आएगा। कह रहा है उसके आधार त्रिभुज के आधार के बराबर है। 6 चौक 24, इसका परिमाप क्या निकल गया फ्रेंड? अगर हम परिमाप बात करते हैं तो 6a आएगा। 6a मतलब कि 6 चौक 24। ए बराबर कितना है फ्रेंड? सॉरी, यहाँ पर 4a आएगा। ए बराबर कितना है? 4 है। तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 निकल के आ जाएगा। तो 24 इसका भी आ जाएगा। बेस बताएगा तो इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 है। अगर एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स 144 है तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? a² होता है। तो भुजा यहाँ से कितनी निकल के? भुजा निकल के आएगी, अंडर रूट करेंगे तो 12 निकल के आ जाएगी। तो इसकी जो ऊंचाई जो है इस वर्ग के क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग के भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमको निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 24 और ऊंचाई 24 है और ऊंचाई दिया गया 12। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 12 दूना 24, 2 12 बराबर में 144 निकल के आ जाएगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 144 किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 7। यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यह 5 है और आगे क्या है? आगे यह 6 है और आगे फ्रेंड्स यह 7 है। यह 7वां प्रश्न है। एक वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। जिसकी भुजाएं क्या है? 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में वृत्त का क्षेत्रफल बताना है कि क्या निकल के आएगा। अगर जिसकी भुजाएं आयत है, जिसकी भुजाएं जो है वह 4:3 के अनुपात में है। 4:3 या 4 हो जाएगा और या 3 हो जाएगा। तो बताना है कि फ्रेंड्स इसका जो है इसके अंदर में वृत्त के अंदर में एक आयत है, या वृत्त के अंदर में एक आयत है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक पर वृत्त पर एक आयत बन जाएगा। इस प्रकार से एक आयत है। अब जो फ्रेंड्स इसका जो आएगा, इस आयत का जो विकर्ण आएगा वह इसका जो वृत्त है, वृत्त के जो है वृत्त के व्यास के बराबर होगा। वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगा क्योंकि जो इसका विकर्ण है वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसका परिमाप निकालते हैं। अगर हम त्रिभुज का, अगर हम इसका जो है आयत का परिमाप निकालते हैं तो आयत का परिमाप होगा 2 गुणे भुजा प्लस भुजा, मतलब कि 3 4 प्लस 4, 4 3 7 आएगा। 7a आएगा। 7a गुणे 2 मतलब 7 14a निकल के आ जाएगा। 14a क्योंकि 3a हो जाएगा और 4a हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आएगा फ्रेंड परिमाप? परिमाप बराबर हो जाएगा 3 3 6
ए प्लस का 4 4 8 8 है, तो 14A निकल के आ जाएगा। तो 14A, तो आयत का परिमाप दिया गया 56 सेंटीमीटर, तो यहाँ बराबर दिया गया 56, तो ए बराबर निकल गया 14 चौका 56, ए बराबर निकल गया 4, ए बराबर 4 निकल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर फ्रेंड्स वृत्त का अगर आयत की जो है भुजा, यह भुजा है 4 चौक 16 16 है, कितना फ्रेंड्स, यह 4 चौक 16 है और यह 4 तिहाई 12 है, या 4 तिहाई 12 है। तो हमको जो आयत का जो है विकर्ण नहीं पता चल जाएगा, आयत का विकर्ण होता है फ्रेंड। आयत का अगर हम विकर्ण बात करते हैं तो कि यह हो जाएगा 12 और 16, 12 का वर्ग करेंगे प्लस 16 का वर्ग करेंगे बराबर विकर्ण का स्क्वायर आएगा। तो 12 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड, 12 का वर्ग 144 होता है, और 16 का वर्ग होता है फ्रेंड 256 होता है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो कितना निकल, 6 4 10 और 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 400 निकल गया। 400 का अंडर रूट बराबर 20 निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। इसका विकर्ण कितना है, 20 निकल के आएगा। अब इसका अगर हम क्या निकलते हैं, अगर विकर्ण 20 है, मतलब व्यास जो है वह 20 है, व्यास बराबर 20 है, तो इसकी जो त्रिज्या निकल के, त्रिज्या कितनी निकल, त्रिज्या 10 निकल के नहीं आ जाएगी, त्रिज्या बराबर 10 आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर का मान गुणे 10 रख देंगे, 10 गुणे 10 रख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पाई में दिया गया, हमको पाई का मान नहीं रखना है, तो यहाँ पर 10 गुणे 10 मतलब 100 पाई निकल के आ जाएगा। तो 100 पाई किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि पाई का मान हमको नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि पाई का मान यहाँ पर पाई ही दिया गया है, तो 100 पाई यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वृत्त का। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे प्रश्न समझ में आया फ्रेंड्स, तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर और 10 मीटर हैं और इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या है। या फ्रेंड्स इस प्रकार के यह जो प्रश्न है, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो बताया गया समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। अब बताया गया जो इसकी जो है मतलब कि लंबाई है यह 20 सेंटीमीटर है और यह 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी जो मतलब कि असमांतर भुजाएं, मतलब असमांतर भुजाएं कौन सी है, यह है और यह है, दोनों क्या है, समान है, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यह हो जाएगा और यहाँ से यह हो जाएगा, मतलब यह दूरी जो हो जाएगी फ्रेंड्स, यह दूरी भी बराबर आ जाएगी, यह दूरी भी बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 10 है, तो यह फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, यह 10 हो जाएगा, तो इतना कितना बचेगा, 10 10 बचेगा, 10 10 को हम बराबर में बांटेंगे तो इतना तो 5 आ जाएगा और इतना भी 5 आएगा, इतना भी 5 निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये दोनों समान है, तो ये दोनों अगर समान है फ्रेंड्स, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा। अगर हम इसकी निकालते हैं क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 असमांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना है, 20 और 10 30 है, और गुणे में ऊंचाई बराबर का 180 दिया गया है। यहाँ से 2 से काटेंगे फ्रेंड, 15 बार जाएगा, और 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 निकल जाएगा, यहाँ 12 बार जा रहा है, तो h बराबर निकल के आएगा 12, h बराबर कितना निकलेगा फ्रेंड, 12 निकल के आ जाएगा। जब h बराबर 12 आ गया है, यह ऊंचाई 12 आ गई और यह ऊंचाई भी 12 आ गई है, तो 5 12 13, 5 क्या होता है फ्रेंड, ट्रिपलेट। अगर हम ट्रिपलेट बात करते हैं 5 12 13 होता है, 5 12 13, तो यह कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यह भी 13 हो जाएगा। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे 13 निकल के आ जाएगी। तो 13 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा और 12 का वर्ग 144 आएगा, क्योंकि यह कर्ण है तो इनका योग वर्ग करेंगे हम, तो 25 और इतना करेंगे, 25 और 144 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 169 निकल के आ जाएगा। 169 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 13 निकल के आता है, जो कि 13 यहाँ पर भी दिया गया, तो 13 ऐसे निकल जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10वां प्रश्न है, ABCD एक समचतुर्भुज हैं
जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वह 8 सेंटीमीटर की है। समचतुर्भुज कैसा होता है फ्रेंड? समचतुर्भुज इस प्रकार से होती है जिसके जो है विकर्ण असमान होते हैं मगर जो भुजा होती है वह समान होती है और प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। आयादी BD ABCD, सॉरी यहाँ पर D हो जाएगा या C हो जाएगा। BD जो है वह 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि BD जो है BD जो है फ्रेंड्स यह 10 सेंटीमीटर है, यह 10 सेंटीमीटर है। और AC बराबर दिया गया है 2√x, मतलब कि 2√x दिया गया है, 2√x दिया गया। अगर पूरा 2√x है तो ये इतना कितना आएगा फ्रेंड? यह निकल के आ जाएगा √x, यह √x आ जाएगा। और यह अगर 10 है पूरा तो यह 5 आएगा, यह 5 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स 8 5, अगर 8 5 दिया गया है तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा? यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? अगर हम इसको निकालेंगे फ्रेंड्स 8 और 5 तो इधर कितना होता है? 8 और 5 का करते हैं तो यहाँ पर x² के बराबर करेंगे, x² के बराबर हम कर देंगे कितने को? x² के √x का होल स्क्वायर बराबर करेंगे हम 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर माइनस का 25 हम कर देंगे। अगर हम 64 में से 25 को घटाते हैं तो 64 में से अगर फ्रेंड्स हम 25 को घटाते हैं 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ से 6 है, 5 है, 5 में से 2 चला जाएगा, 5 में से अगर हम 2 चला जाता है, 5 में से 2 चला जाता तो 3 बचता है। कितना बचता है फ्रेंड? 3 बचता है। तो यहाँ अंडर का होल का या अंडर का मतलब क्या है फ्रेंड? √x का मान है, कितने का मान है? अगर हम यहाँ से √x का मान निकालते हैं, यहाँ पर x का मान निकल गया, x का मान कितना निकल गया फ्रेंड? 39 निकल के चला आएगा। x का मान जब 39 आ गया है तो हमको निकालना है तो √x + 10 का मान क्या होगा? x + 10, मतलब कि यहाँ से √x + 10, तो x बराबर रखेंगे हम 39 और 10 कर देंगे, 39 10 निकल के आएगा फ्रेंड 49 निकल के आएगा, √49। तो √49 का मान कितना होता है? 7 होता है। तो 7 का यहाँ पर निकल के आएगा वर्ग, 7 वर्ग का होता है 49 होता है। ऑप्शन नंबर C में है 7, ऑप्शन नंबर C सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः 14 और 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं मगर विकर्ण जो होता है वह असमान होते हैं। विकर्ण जो होता है फ्रेंड वह असमान होते हैं। तो समचतुर्भुज जो विकर्ण है यह एक 14 सेंटीमीटर का है, यह वाला तो 48 सेंटीमीटर का है और यह फ्रेंड्स दिया गया है 14 सेंटीमीटर का। जब यह दोनों हम कहेंगे समचतुर्भुज में एक बात खास होती है, मगर जो यहाँ पर कटान आता है यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पर यहाँ पर काटते हैं, जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री कोण इधर बनेगा, मतलब चारों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स यह जो होता है फ्रेंड्स यह एक समकोण त्रिभुज बनता है। अगर बात करते हैं यहाँ 14 है तो यह भी 7 हो जाएगा, अगर यहाँ 48 है तो यह 24 हो जाएगा। तो 7 24 और 7 24 का कितने का बनेगा? अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग आएगा 49। अगर हम 24 का वर्ग करते हैं फ्रेंड्स तो 24 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग निकल के आता है, तो 24 का वर्ग फ्रेंड्स कितना निकल गया? अगर हम 24 का वर्ग करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आएगा, 6 1 7 आएगा, 4 1 5 है, 4 1 5 निकल के 576 होता है। 576 में जैसे हम फ्रेंड्स 576 में जैसे हम 49 को जोड़ते हैं तो कितना निकल जाएगा? 6 9 6 15 आएगा और 7 और 4 11 1 12 आएगा और 5 1 6 625 निकल के आएगा। 625 किसका वर्गमूल होता है? हम कहेंगे 625 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ 25 निकल के आता है, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 आएगा तो समचतुर्भुज का परिमाप हमको निकालना है। परिमाप निकालने के लिए क्या होता है? परिमाप होता है फ्रेंड्स यहाँ पर या 25 है तो यह भी 25, यह भी 25, यह भी 25। हमें परिमाप बराबर होता है a × 4, तो a का मान है 25 × 4, तो कुल मिलाकर 100 निकल के आ जाएगा। परिमाप कितना निकलेगा फ्रेंड्स? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही होता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 25 39 34 इकाई हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा क्या है?
तो फ्रेंड्स देखते हैं अगर यह एक समकोण त्रिभुज है तो देखते हैं यहाँ से हम बात करते हैं तो 25 का वर्ग जो है 25, अगर हम दोनों भुजाएं, अगर यह समकोण त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं मतलब छोटी वाली भुजा है, अगर इनका वर्ग करेंगे, अगर बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर आएगा तो हम कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। पहले देखते हैं 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग निकल के आएगा 625, और 39 का वर्ग करेंगे 39 का वर्ग निकल के आएगा फ्रेंड्स 1521, तो 34 का वर्ग निकल के 1100 आता है। 34 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड? 34 का वर्ग 1156 होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से यह तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 5 1 6, क्योंकि 6 1 7, यह तो 7 आएगा, मतलब कि 1700 कुछ लमसम आएगा। तो यहाँ पर दिया गया 1521, हम कहेंगे बहुत बड़ा आएगा इससे, तो हम कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं ए भुजा है, इसको मान लेते हैं बी भुजा है, और यह सी भुजा है, यह सी भुजा है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे हीरोज फार्मूले से, हीरोज फार्मूला क्या होता है फ्रेंड? हीरोज फार्मूला होता है कि अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस माइनस सी, यहाँ से यस क्या होता है फ्रेंड? यस अर्ध परिमाप होता है। अगर हम इन सभी का योग करते हैं, और उसको आधा कर देते हैं, क्या है? 25 39 और 34, 25 39 और 34 का अगर हम योग करते हैं तो यहाँ से आएगा 9 4 13, 9 4 13 और 5, 13 5 निकल के आएगा 18, 18 के 8 और 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 98/2, 98 का अगर हम 2 करते हैं तो 47 निकल के आता है। क्या निकल गया फ्रेंड? 47 निकल के आ जाएगा। सॉरी, 98 का आधा क्या होता है फ्रेंड? 49 होता है। 47 दूना होता है फ्रेंड 94, 49 दूना 98, तो यहाँ से फ्रेंड्स 49 निकल के आ जाएगा। यस बराबर क्या निकल के आएगा? यस बराबर 49 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट में यहाँ से यस का मान रखेगा 49 और यस माइनस ए करेंगे। यस माइनस ए बराबर कितना है? 25 है। अगर हम 49 में से 25 घटाते हैं 24 बचता है, और गुड़े यस माइनस बी करते हैं, बी बराबर कितना है? 34 है। अगर हम 49 में से 34 घटाते हैं तो 9 में से 4 चला जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा फ्रेंड्स 4 4 में से 3 1 15 हो जाएगा, और गुड़े या अगर हम यस में से मतलब कि यस में से सी को घटाते हैं, मतलब 39 को घटाते हैं, 39 को घटाने पर फ्रेंड्स 0 आएगा और 1 आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ से इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल कैसे नहीं निकाल सकते फ्रेंड्स? हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सही से 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, मतलब इसको हम तोड़ते हैं 49, 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, यहाँ पर 2 एक और हो जाता है तो यहाँ पर 16 हो जाता है, मतलब 4 यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो क्या क्या बाहर आएगा फ्रेंड? यहाँ से 7 बाहर आएगा, क्योंकि 49 7 हो जाता है, और गुणे में 3 3 2 बार है, 1 बार 2 बार 3 1 बार आएगा, उसके बाद 4 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 5 बाहर आएगा। अगर हम इसको गुणा करते हैं 7 3 21 और 5 चौक 20, 21 गुणे 20 करने पर तो कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 21 दूना 42, 420 निकल के आ जाएगा। अब कहा गया है 21 अधिक है, अगर हम इसको अधिक कर देते हैं यहाँ से, यह आ गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया है। अगर बताया गया कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 अधिक है, तो यहाँ पर हम 21 प्लस का 21 ऐड कर देंगे। तो 420 में अगर 21 ऐड कर दें तो 441 आता है। 441 आता है तो फ्रेंड्स यह क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग मतलब इसका अंडर रूट कर देंगे। इसका अंडर रूट करने पर यहाँ पर भुजा निकल के आएगी। तो 441 किसका वर्ग होता है? हम कहेंगे यह 21 का वर्ग होता है। तो हमको निकालना वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा क्या है? 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है। एक आयत की चौड़ाई, यहाँ से बात करते हैं, चौड़ाई बताया गया है उसकी लंबाई की 4 गुनी है। अगर यह फ्रेंड्स यल है तो यह 4 यल हो जाएगी। 4 गुनी तभी तो होगा उसकी चौड़ाई जो है लंबाई की 4 गुनी, लंबाई की 4 गुनी, लंबाई यल मान लेते, चौड़ाई 4 यल हो जाएगी। यदि आयत का क्षेत्रफल 1764 है तो आयत की चौड़ाई क्या है? हमको आयत की चौड़ाई मतलब 4 यल का मान निकालना है। यदि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, मतलब कि 4 गुणे यल स्क्वायर बराबर क्या निकल के 1764। इसको हम 4 से भागा देंगे, 4 से भागे 4 चौक 16 आएगा,
4 चौक 16, 4 एक 4, 441 आएगा। तो यल बराबर कितना आएगा, अगर यल स्क्वायर बराबर 441 है तो यह किसका वर्ग है, हम कहेंगे यह वर्ग है 21 का, तो यल बराबर 21 आएगा। तो हमको निकालना है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मतलब 4 यल का मान, 4 यल का मान क्या आएगा, 21 गुणे 4 करेंगे, गुणे 21 कर देंगे यहाँ पर, तो 4 यल बराबर कितना आएगा फ्रेंड, 21 करने पर 4 एक 4, 4 दूनी 8, 84 निकल के आ जाएगा। तो 84 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 84 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, अगर साइकिल के पहिए का व्यास अगर 26 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यहाँ से नहीं निकल जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 3, 3 दूनी 6, तो आर बराबर आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16 सही 1/2 मिनट लगते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा, हम मान के चल रहे हैं पहिया कितने चक्कर लगाएगा, n चक्कर लगाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड, दूरी बराबर होता है n गुणे 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ से n हमको निकालना है, तो कितना निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से 63 है, 63 को बराबर हम कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हमको n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है, 2 का मान दिया गया है 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख देंगे, और आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान यहाँ पर 63 है। और यहाँ पर दूरी कितना है, अगर हम 72 किलोमीटर की दूरी है, दूरी या भी है और दूरी या भी है, दूरी कितना है 72 किलोमीटर की दूरी है और इसे इतने मिनट में लगते हैं, तो 72 गुणे इतना हम कर देंगे तो कुल मिलाकर पूरी दूरी नहीं निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ चाल है और यहाँ समय है। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि 72 गुणे हम कर देंगे 16/1/2, 16 गुणे 1/16 से 1/2 कर देंगे, यह मिनट में आएगा। तो मिनट में आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अब इसको हम सेकंड में बना लेंगे, सेकंड में बनाने के लिए इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, 60 से हम गुणा करेंगे, या सेकंड में बन जाएगा। अब जब किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए फ्रेंड्स हम करते हैं 5/18 से गुणा, 5/18 से हम करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ से 16 दूना 32, 33, 33/2 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 33/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, n गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 63 बराबर 72 गुणे 16 दूना 32, 33, 33/2 गुणे 60 गुणे 5/18। अब यहाँ से हम काटा पीटी मचाते हैं फ्रेंड। काटा पीटी मचाने पर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो 7 से कट जाएगा 7 9 63, 7 9 63। यहाँ से इसको काटेंगे 11 33, 11 दूना 22, 3 से काटेंगे 3 3 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा। यहाँ पर यह सब कट जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 दाम 60, 6 दाम 60। तो यहाँ से n बराबर निकल के आएगा, कितना निकल के फ्रेंड, n बराबर आएगा 50। n बराबर कितना निकल गया, 50 चक्कर आ जाएंगे। n बराबर कितना आएगा फ्रेंड, 50 निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आएगा। क्योंकि यह था फ्रेंड सेंटीमीटर में था, हमने निकाला है मीटर पर सेकंड में। कितने निकाला फ्रेंड्स, यह मीटर में है, तो मीटर में है मतलब कि यह मीटर में है, तो मीटर में इसको हम गुणा कर देंगे फिर, क्योंकि यह मीटर में था। इधर वाला क्या था, इधर वाला मीटर में था। अगर हम इसको सेंटीमीटर बनाएंगे 100 से गुणा और कर देंगे, 100 से गुणा और कर देंगे, तो यहाँ पर 100 से गुणा और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर n बराबर आएगा 5000। n बराबर कितने निकलेंगे फ्रेंड, 5000 चक्कर आ जाएंगे। 5000 चक्कर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तो तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्ताकार मैदान है, 12 RS 12 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की कुल लागत 2640 है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है। मैदान का क्षेत्रफल बताना है कि कितना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं हम, मैदान एक वृत्ताकार मैदान है और इसका जो मतलब कि प्रति दर की लागत है, यहाँ पर कुल लागत दी गई 2440। 2440 मतलब कि 2 पाई आर बराबर दिया गया है
2 पाई आर बराबर दिया गया, कितने प्रति दिया गया है, यहाँ से लागत कितना दिया गया 12 प्रति मीटर के। तो एक चक्कर मतलब 1 मीटर कितना हो जाएगा, तो 226 बटे 40, 40 बटे 12, तो यहाँ से 1 मीटर निकल गया हमका। तो 1 मीटर मतलब निकल गया, प्रति मीटर है, तो यहाँ से हमको पूरी दूरी निकल गई, पूरी परिधि निकल के आ जाएगी। पूरी परिधि कितनी आएगी, 12 दूना 24, क्योंकि पूरी परिधि आ जाएगी। या तो एक परिधि का एक का है, तो अगर पूरी परिधि की निकालना है तो यहाँ से 12 दूना 24, 12 दूना 24 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 12 दूना 24, 2, 220 निकल के आ जाएंगे। 220 2 पाई आर, तो यहाँ से 11 चला जाएगा, 11 110 आ जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर हम नहीं निकाल सकते, कैसे नहीं निकाल सकते हैं, तो आर बराबर निकालने के पाई आर बराबर निकल के आएगा कितना, 110 है। तो आर बराबर क्या निकल के आएगा, 22/7 गुणे आर बराबर 110। तो यहाँ से काटेंगे फ्रेंड इसको, तो 22 पंचे 110, तो आर बराबर 35 निकल जाएगा। आर बराबर 35 आ गया, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल जो अंदर का है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान रख देंगे 35 गुणे 35। तो यहाँ से काट देंगे, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आएगा गुणे 11 गुणे 35। तो 35 को हम 11 से गुणा कर देंगे, तो 5 लिख देंगे अंत में, क्योंकि 0 है, 0 बढ़ा देंगे आगे, तो 5 लिख देंगे अंत में। उसके बाद 5 3 8 हो जाएगा और 3 आएगा, मतलब 3850 निकल के आ जाएगा उसका क्षेत्रफल। 3850 मीटर स्क्वायर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होता है। होमवर्क का जो प्रश्न होता है फ्रेंड्स, यह प्रत्येक प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का होता है। तो यह फ्रेंड्स जो है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर, बात करते हैं जो यहाँ होमवर्क का प्रश्न है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का क्वेश्चन है। 58 का यह एक क्वेश्चन है। हम जानते हैं फ्रेंड्स, आप 58 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो अगर पढ़े होंगे तो आप इसको लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो धन्यवाद दोस्त, आप 15 में से कितने का सही जवाब दिए हैं, तो आप 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे, आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता हो तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।